हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वाले सर जी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको फिजिक्स का, और एब्सोल्युटली फ्री। कोई इस पे चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर आप इसको मेरे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप उसको सच में पसंद करते हो, करो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और नए वीडियोस मिल सकें, इंफॉर्मेशन उनकी मिल सके आप। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ आपको, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको। सबसे पहले तो जेई मेन एडवांस और केवीपीवाई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं आपको 100% प्रिपरेशन इसमें करवाने वाला हूँ। अच्छा, साथ में ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि बीच बीच में कुछ भी उठा के ऐसे करवा दिया। आपको एक प्रॉपर वे में यूनिट वाइज पूरा प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि अभी मैंने सोचा है कि सबसे पहले हम लोग एसएचएम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे 10 लेक्चर मुझे लगेंगे, और एसएचएम आपका 100% एडवांस लेवल तक फिनिश होगा। अच्छा, विशेष बात क्या होगी, एसएचएम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग तरीकों से सॉल्व होते हैं, और मैं आपको बिल्कुल बढ़िया वाली ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको सच में पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लो आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपको डाउट आता है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी लिख सकते हो, हम उसको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, तो चलिए अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला आपसे एसएचएम में स्टार्ट करने वाला हूँ, और एक्चुअली मैंने इसमें लिखा इसलिए है, कुछ चीजें मैं लिखूंगा ताकि जैसे थ्योरेटिकल चीजें हैं कुछ, जैसे पीरियोडिक मोशन की अब डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन काफी कुछ चीजें हैं थ्योरेटिकल हैं, तो वो मैंने लिखी हुई है इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और इसमें मैं प्रॉपर आपको न्यूमेरिकल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा मैं, जैसे थ्योरी है उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, और जो भी मैं अपनी तरफ से आपको एक एक्सरसाइज के लिए भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से आप। अच्छा, एक बात और प्रॉपरली ध्यान रखें, लिख आप जब इसको पढ़ रहे हो तो ये जो इसमें लिखा तो है, लेकिन आप ये मत सोचो कि ये लिखा हुआ है मैं क्यों लिखूं। आप जरूर कॉपी पेन लेके ही बैठें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे और प्रॉपर लिखें, बिल्कुल, ठीक है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एसएचएम। तो सबसे पहले एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको पढ़ने के लिए हमें पहले दो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये देखो, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है, सभी लोग, मुझे पता है सबको पता होगा, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं, इसको विशेष रूप से ध्यान से सुनना। चलो, जैसे कि ये सन है, ये सन मान लेते हैं, और सन के चारों तरफ अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, ये तो कंटिन्यू रिवॉल्यूशन हो ही रहा है ना। मैंने क्या किया, एक पॉइंट चूज किया, ये वाला, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को देखा, अभी अर्थ मुझे यहां पे दिख रही है, अर्थ आगे चली, अर्थ आगे गई, और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद यहां से फिर से क्रॉस हुई, फिर से क्रॉस हुई। मतलब एक पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, ये पॉइंट मान लो पी है, इस पॉइंट से अर्थ क्रॉस हुई, 365 डेज बाद मान लेते हैं, फिर से यहां से निकली, फिर से 365 डेज बाद निकली, फिर से 365 डेज बाद निकली। क्लियर है। तो ये अर्थ की जो मोशन है, इसमें कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये जरूरी है, कोई भी पॉइंट आप ले लो, हर पॉइंट से अर्थ, मतलब पहले तो अपने पूरे पाथ को रिपीट करती है, और पाथ के किसी भी पॉइंट से एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्रॉस करती है। क्लियर। तो इस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब इफ अ पार्टिकल
repeats its path again and again after a definite interval of time, then the motion is said to be periodic motion. Is that clear? Okay. चलो, तो ये एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं. मान लेते हैं ये अर्थ है. अब अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है ना. तो ये भी तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है. तो इसमें मतलब क्या समझना, ये समझो. आप कोई भी एक पॉइंट ले लो. मान लो ये x, ये y, ये z, ऐसे पॉइंट्स लिए मैंने. तो पॉइंट x को क्या करेगी यार मून, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा. y को भी डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्रॉस करेगा y से, z से भी, किसी भी पॉइंट से, पाथ के किसी भी पॉइंट से. देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन. चलो, अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मीन पोजीशन होती है जिस पॉइंट के इधर टू एंड फ्रो पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है या मूव करता है. अच्छा, इसमें ध्यान रखो ऑसिलेटरी मोशन में टाइम का कोई कंडीशन नहीं है. फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया. ठीक है, सिंपल पेंडुलम मैंने लिया और इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे. अब यहाँ पे हो सकता है, चलो मैं मान लेता हूं मैंने वैक्यूम प्रोड्यूस कर, यहाँ पे वैक्यूम है. अगर यहाँ पे वैक्यूम है तो फिर यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस तो लगेगा नहीं. तो फिर ये अपनी मोशन को जीवन भर, लाइफ टाइम क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा. तो ये कौन सी मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है, साथ में ऑसिलेटरी मोशन भी है. ठीक है. अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं इसका. मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे भी वैक्यूम है, और ये सरफेस जो है ना वो 100% स्मूथ है, म्यू इक्वल 0. अच्छा, स्प्रिंग जो है वो आइडियल स्प्रिंग है. अब मैंने क्या किया, इसको खींच के और छोड़ दिया. तो ये क्या करेगी, ये भी जिंदगी भर ये ब्लॉक ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा. अच्छा, ये क्या करेगा, किसी भी पॉइंट को, जैसे इसी पॉइंट को देख लेते हैं, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा. तो ये वाला थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान देना. समझो, मैं समझाता हूं. इसमें भी क्या होता है, मान लो इसको मैंने यहां से छोड़ा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी. अच्छा, पॉइंट ए से छोड़ा, सी तक वैक्यूम है, ए से छोड़ा, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से फिर ये रिपीट करते करते ऐसे कर रहा है रिपीट. चलो मैं पॉइंट बी को देखता हूं. ठीक है, तो बी को अगर मैंने देखा तो मैंने देखना यहाँ ए से छोड़ा, ये गया बी पे, ऐसे जाते टाइम ये बी पे गया, तो इसकी वेलोसिटी ये कुछ होगी बॉब की. फिर ये यहां से बी से क्रॉस होके सी पे गया, सी से क्रॉस होके यहां बी पे आया, लेकिन देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. क्लियर. तो इसको हम रिपीट होना नहीं बोलेंगे. मैं ये नहीं बोलूंगा कि बी से रिपीट हो रहा है. मैं बी से क्रॉस होना तभी बोलूंगा जब ये सेम डायरेक्शन में क्रॉस हो. मतलब ए से गया, ये ऐसे रुका, फिर वापस यहां से आया, फिर ए पे आया, और फिर अब ये क्या करेगा, जाएगा, तब ये बी से क्रॉस होगा इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे ये वाली डायरेक्शन में क्रॉस होना, वो ये क्रॉस होना नहीं होता है. ऐसे समझ रहे हो ना, मतलब मैंने क्या बोला, मतलब सेम डायरेक्शन में भी क्रॉस होना चाहिए. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं, इसको मैंने यहां खींचा, ये मीन पोजीशन है, ओ मान लेते हैं, इसको खींचा और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, जिंदगी भर करता रहेगा, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है और आइडियल स्प्रिंग है और स्मूथ सरफेस है, एनर्जी लॉस होना नहीं है इसका. तो यहां से ये गया. ठीक है. जब ये, अच्छा देखना, यहां से जब ये क्रॉस होता है तो ऐसे क्रॉस होता है इस साइड. तो मैं इसी डायरेक्शन में जब ये चलेगा तभी क्रॉस होना मानूंगा. ऐसे नहीं कि इस तरफ जा रहा है और मैं क्रॉस होना मान लूं. तो ये ऐसे जाएगा, फिर यहां रुकेगा. अब देखो यहां से आएगा तब ये इस तरफ क्रॉस होगा, ये नहीं. जब यहां से फिर यहां आके रुक के वापस जाएगा और ये डायरेक्शन में क्रॉस होगा. ये जो टाइम इंटरवल है, मैं इस टाइम इंटरवल की बात कर रहा था. ठीक है. एक्चुअली में मैं इस टाइम इंटरवल की बात कर रहा था. वैसे मैंने यहां पे बोला है कि इस पॉइंट को ले लूं तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये क्रॉस करता है. ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट को ले लूं तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्रॉस करता है इन द सेम डायरेक्शन. ये बात ध्यान रखनी है. आई थिंक समझ गए होंगे. अच्छा, तो यहां देखें अगर हम, तो ये जो मोशन है, अगर यहां वैक्यूम है तो ये पीरियोडिक मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन भी है. लेकिन अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, मान लो एयर है, तो फिर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तो फिर ये स्लो होता जाएगा धीरे धीरे.
है ना। तो फिर ये डेफिनेट टाइम इंटरवल बाद अपने पाथ को ही रिपीट नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये पीरियोडिक मोशन तो नहीं हुआ, है ना, ये पीरियोडिक मोशन तो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, ऑसिलेटरी मोशन तो है। इसका मतलब क्या हुआ, हर पीरियोडिक मोशन, जैसे ये पीरियोडिक मोशन है अर्थ की, ये ऑसिलेटरी तो नहीं होता, ये पीरियोडिक है बट नॉट ऑसिलेटरी। और यहाँ पे देखो एयर है जब, तो ये ऑसिलेटरी तो है लेकिन पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है तो वो स्लो होता जाएगा। तो रूल क्या है, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना ये पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी नहीं होती है। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ऑसिलेटरी तो होगा बट पीरियोडिक नहीं होगा। तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे, तो ये सब इसीलिए मैंने लिख दिया था। चलिए अब देखते हैं, तो मैं बात करना चाहता हूं एक्चुअली में ऑसिलेटरी मोशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा वो है, पढ़ते हैं इसको। कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। तो बेटा मैंने एक फोर्स मान लिया, मान लेते हैं F इक्वल एक फोर्स ले लेता हूं मैं, F इक्वल -kx⁻n। एक पार्टिकल है जो इस फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है। अच्छा ये फोर्स, ये पार्टिकल जो है कंस्ट्रेन्ड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने की, ठीक है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसी पर ये पार्टिकल जो है क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो। अच्छा इसका मीन किस पॉइंट के चारों तरफ, मुझे क्या पढ़ना है, कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेशन जो होगा वो पक्का एक पॉइंट के ही इधर उधर होगा। तो वो जो पॉइंट है जिसके टू एंड फ्रो ऑसिलेशन होता है या वाइब्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो ये हमारा मीन पोजीशन है, इसके दोनों तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा। लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, ऐसा कौन सा फोर्स होना चाहिए जो कि पार्टिकल पे लग रहा हो तो पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो चलो भाई देखना है ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और यहां एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर। चलो अब पार्टिकल मान लेते हैं, पार्टिकल यहां पे, यहां है पार्टिकल पी पे, मतलब ओरिजिन के मीन पोजीशन के राइट में है। क्लियर। अच्छा ध्यान रखना, जो भी चीजें इस डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो इस डायरेक्शन में होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी पार्टिकल मेरा यहां पे है, ठीक है, पार्टिकल यहां पे है, मतलब उसका जो पोजीशन है, पोजीशन कहां से मेजर करोगे, हमेशा ओरिजिन से। ये ध्यान रखना, ये रूल है, ऑलवेज पोजीशन इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन या मीन पोजीशन। तो अगर ओरिजिन को ही मैंने मेन पोजीशन माना है तो मतलब मीन पोजीशन से, तो देखो मीन पोजीशन से ये एक्स जो है इस तरफ है इतना, है ना। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिख रहा है, ये पॉजिटिव एक्स है ना। तो एक्स पॉजिटिव हो गया हमारा, एक्स बराबर एक्स, ध्यान रखें पॉजिटिव है। और अच्छा अब अगर मुझे ऑसिलेशन कराना है तो मैं इस पार्टिकल को ये चाहूंगा कि ये इस तरफ भागे, किस तरफ, ओरिजिन की तरफ भागे, है ना। तो कोई एक फोर्स होना चाहिए जो इसको ओरिजिन की तरफ लेके आना चाहता हो। तो मैंने एक फोर्स डिफाइन किया, F इक्वल -kx⁻n, ठीक है। ये मैंने एक फोर्स डिफाइन किया जहां पे k क्या है, देख लो ये लिखा हुआ है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, देखो मीन पोजीशन से डिस्टेंस, और n क्या है, इसमें n जो है वो एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। अच्छा ये अभी मैंने इसमें लिख दिया है एन ऑड इंटीजर, मैं मान लेता हूं कि ये ऑड नहीं है, इवन है। चलो अच्छा इवन मान लेते हैं, मैं तो इवन आपसे डिफाइन कर रहा हूं, मैंने मान लिया n बराबर कुछ भी मान लो, चलो 2 ले लेते हैं, n इक्वल 2। तो बेटा देखो अब ये माइनस साइन तो रहेगा, ये k पॉजिटिव है, x⁻n, अब देखो x पार्टिकल यहां है, पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां पे अगर पार्टिकल होगा तो x बराबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब -x। देखो इस तरफ x होगा तो नेगेटिव x होगा। अच्छा अगर पार्टिकल इस तरफ है -x में, तो मैं चाहूंगा कि फोर्स इस तरफ लगे,
इस तरफ लगे, और पार्टिकल अगर इस तरफ है तो मैं चाहूंगा कि फोर्स इस तरफ लगे। मतलब फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे, तो तभी तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स पार्टिकल को ऑसिलेट करा पाएगा। देखो ऐसे ऐसे, अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो ये रोक के इस तरफ लेके आएगा, अगर पार्टिकल इस तरफ है तो ये फोर्स देखो, ये वाला फोर्स इस तरफ लेके आएगा, तो ये पार्टिकल हमेशा क्या करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जब पार्टिकल नेगेटिव एक्स में हो तब फोर्स की डायरेक्शन ये हो, मतलब फोर्स पॉजिटिव हो। देखो ये पॉजिटिव एक्स है, मतलब फोर्स पॉजिटिव हो। और जब पार्टिकल कहां हो, x बराबर प्लस एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स में हो, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो, मतलब फोर्स नेगेटिव हो। मतलब ऐसे बोल दो आप, फोर्स हमेशा ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड। देखो ये और ये, क्लियर। तो चलो देखते हैं ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स क्या ये ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड हो सकता है। तो दोनों केस ले लेते हैं। n बराबर मैंने 2 मान लिया, और मतलब इवन मान लिया, 2 4 6 जो आपकी मर्जी हो, तो n बराबर 2 मान लिया, इवन है ये। अब पहला केस देखते हैं जब x बराबर नेगेटिव है। चलो रखो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव रखो, और देखो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर हो या पावर 4 हो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी। और k तो पॉजिटिव है ही, और ये माइनस, मतलब कि कुल मिला के f बराबर, देखो x नेगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, सोचो x नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, लेकिन यहाँ ऊपर जो पावर है ना वो इवन है, तो ये कुल मिला के पॉजिटिव ही आएगा, है ना। -2 का स्क्वायर प्लस ही आएगा ना, -2 की पावर 4 प्लस ही आएगा ना। तो यहाँ पे ये इवन है, इसलिए x⁴n की तो बात ही खत्म हो गई है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और k इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो हमने लेके ही चल रहे हैं। तो फिर कुल मिला के f इज नेगेटिव ऑलवेज, मतलब हमेशा पार्टिकल कहीं भी हो, फोर्स हमेशा इस तरफ लगेगा। देखो ये वाला फोर्स रहेगा हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट तो कर ही नहीं पाएगा यार। फोर्स जब इसी तरफ लग रहा है तो ये पार्टिकल सीधा भाग जाएगा नेगेटिव में, है ना, इन्फिनिटी तक। तो ऑसिलेशन संभव नहीं है, ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, चलो ऑड में, इवन में तो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ऑड में देख लेते हैं। तो अगर n की वैल्यू मैं ऑड ले लूं, ऑड इंटीजर 1 3 5 7 ये ले लें, तो देखो क्या करते हैं, फिर से ऐसे ही मैं डिफाइन करता हूं इसको। मान लेते हैं पार्टिकल कहाँ है, यहां है पार्टिकल, तो यहां देखो ये क्या है, मीन पोजीशन के लेफ्ट में है, मतलब नेगेटिव एक्स में है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक्स बराबर -x। अगर एक्स बराबर -x पे है तो मैं चाहूंगा, मैं तो ये चाहूंगा कि फोर्स यहां लगे, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, देखते हैं होगा कि नहीं। तो n कैसा है मेरा, ऑड, तो देखो x नेगेटिव है, मान लो -2 है, और पावर n, ये n जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक। x की वैल्यू जो भी रखना है आपको, नेगेटिव कुछ भी रख दो, तो नेगेटिव में पावर ऑड है, तो ये वाला जो टर्म होगा, ये टर्म तो 100% कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि x नेगेटिव है और ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव 3 बार या 5 बार या 11 टाइम्स क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और ये देखो माइनस आगे लगा है ना, मतलब कि अगर पार्टिकल, अच्छा ये पॉजिटिव वाला है, यहां पे देखते हैं नेगेटिव एक्स में है, क्लियर। तो और मतलब एक्स की पावर n कैसा आने वाला है मेरा, नेगेटिव, और आगे माइनस मैंने लगाया हुआ है इसमें, तो फिर फोर्स पॉजिटिव हो गया, मतलब ये वाला तो सही हो गया। अब देखते हैं अगर पार्टिकल कहां हो, पॉजिटिव एक्स में हो, एक्स बराबर +x, तो मुझे लगता है फोर्स इस तरफ होना चाहिए, तभी तो ये वाइब्रेट कर पाएगा, ऑसिलेट कर पाएगा। तो देखते हैं इस साइड है कि नहीं। तो क्या माना है मैंने, x पॉजिटिव है, बेटा x पॉजिटिव है। अब x ही सोचो ना, x ही पॉजिटिव है तो बात ही खत्म हो गई। x अगर पॉजिटिव है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे ऑड लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये पॉजिटिव ही होगा। और आगे देखो ये माइनस लगा हुआ है, तो कुल मिला के नेगेटिव हुआ, और k तो पॉजिटिव है, तो कुल मिला के देखो मेरा फोर्स नेगेटिव आ गया, और मैं यही चाहता भी था। मतलब कि हमारा अगर फोर्स जो है वो F बराबर -k x⁴n हो, और n की वैल्यू कैसी हो, ऑड इंटीजर,
तो हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट आराम से क्या करता रहेगा, एक्स एक्सिस में मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहेगा, वाइब्रेट या ऑसिलेट करता रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आई होप इतनी बात आपको सभी को क्लियर होगी। इसमें बड़ी सिंपल सी बातें बताई, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, ओके। तो ये हमने एक बेसिक बात सीखी है कि ऑसिलेशन कब होगा। ये एसएचएम नहीं है, अभी मैंने एसएचएम नहीं सिखाया, अभी हम लोगों ने एसएचएम का डिस्कशन ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और ये ऑसिलेटरी मोशन का कंडीशन सीखा है हमने। फोर्स कैसा होना चाहिए, F बराबर माइनस के एक्स रेज टू एन, एन की पावर, एन की वैल्यू ऑड होनी चाहिए, बस के पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, एसएचएम की। तो इसके पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन सबसे पहले, अच्छा मीन पोजीशन का एक और नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, जहां पे फोर्स जीरो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मीन पोजीशन पे x बराबर जीरो है। अच्छा बेटा एक बात और, जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन पोजीशन पे x बराबर जीरो ही हो, मीन पोजीशन आपकी कहीं भी हो सकती है। x बराबर 5 ये भी मीन पोजीशन हो सकता है, x बराबर 10 मीन पोजीशन, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है मीन पोजीशन कहाँ लेते हैं। तो चलो देखते हैं अभी आगे थोड़ा सा। मैंने अभी मीन पोजीशन, अभी थोड़ा सा सिंपल सा पढ़ रहे हैं हम लोग। मीन पोजीशन मैंने कहा माना है, x बराबर जीरो पे माना है। क्लियर, x बराबर जीरो मेरा मीन पोजीशन है। और फोर्स क्या था, फोर्स था F बराबर माइनस के एक्स रेज टू एन। यार x बराबर जीरो रखो इसमें, तो फोर्स तो जीरो आ गया। मतलब कि मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है और इसी के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा एफ नेट बराबर जीरो, चलो और अच्छी बातें समझ में आ गई। एफ बराबर जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब आपको पता होना चाहिए अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब डीवी बाई डी टी जीरो है ना, तो फिर वेलोसिटी, ये स्पीड क्या होगी, मैक्स होगी। समझे ना, स्पीड क्या होगी, मैक्स होनी चाहिए ना। डीवी सोचो ना यार, ऐसे समझो। अच्छा थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं। मान लो पार्टिकल यहां है, मान लेते हैं पार्टिकल यहां पे था, ठीक है। अब फोर्स कहां लग रहा होगा उस पे, ऐसे लग रहा होगा, समझते हैं इसको, फोर्स यहां लग रहा होगा। अच्छा ये फोर्स लग रहा है, तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेट, अच्छा देखो इसमें भी दो केस हो सकते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो पार्टिकल अभी देखो कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, ठीक। तो ये फोर्स, वेलोसिटी कहीं भी हो, वेलोसिटी इस तरफ है लेकिन फोर्स तो यहां लगेगा ना। तो ये फोर्स लगा, ये वाला फोर्स इस वेलोसिटी को क्या करेगा, मुझे लगता है दिख रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस स्पीड को कम करेगा। रिटार्डेशन हो रहा है अभी इसका, रिटार्डेशन होते 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 कहीं तो रुकेगा यार। तो मान लेते यहाँ पे ये पार्टिकल रुक गया, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन बेटा देखो अभी फोर्स तो अभी भी लग रहा है ना। अच्छा फोर्स अभी भी लग रहा है, ये फोर्स अभी भी लग रहा है, और आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू, यहां से ये देखो एक्स बढ़ता जा रहा है, यहां पे पार्टिकल रुक गया। तो सब जैसे जैसे ये एक्स बढ़ता जा रहा है ना, आपको पता है जैसे जैसे ये एक्स बढ़ता जा रहा है, ये फोर्स भी तो बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है, इक्वेशन से ही दिख रहा है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाता है, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और पार्टिकल को यहां ये फोर्स रोक देता है, तो इसकी स्पीड जीरो हो गई, ठीक है। फिर लेकिन अभी भी फोर्स तो यहां लग रहा है एक्चुअली, और ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे और बढ़ती गई, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स अब और बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा, पार्टिकल रुक गया ना। तो एक्चुअली में इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे ही नेगेटिव में भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, नेगेटिव में भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। कहां पे, जहां वेलोसिटी जीरो होती होगी। देखते हैं, समझते हैं इसको। तो पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब पार्टिकल रुक गया, लेकिन फोर्स अभी भी लग रहा है, अब तो एक्चुअली में और ज्यादा लग रहा है। तो ये अब पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। देख रहे हो, जिस ये पार्टिकल यहां जा रहा था, जिस फोर्स ने इसको यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक रिटार्ड किया, वही फोर्स अब इसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, इस तरफ भगाएगा पार्टिकल को, और इसकी स्पीड पता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ
इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये v मैक्स हो जाएगा। इस तरफ क्रॉस होगा ना ये, और ये v कैसा होगा, मैक्स। अच्छा यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, जीरो। एक्चुअली ये फोर्स देखो इसकी स्पीड बढ़ा रहा था बढ़ा रहा था बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ फोर्स ही जीरो हो गया, मतलब स्पीड का बढ़ना बंद हो गया, तो स्पीड मैक्स हो गई। स्पीड मैक्स हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स हो गई। बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी भी इस तरफ मैक्स, इस तरफ नहीं, वेल स्पीड मैक्स हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गई, पार्टिकल पे फोर्स जीरो हो गया, लेकिन फोर्स जीरो हुआ है, स्पीड तो मैक्स है ना, पार्टिकल आगे भागेगा। पार्टिकल आगे भागेगा, अब देखना जैसे ही पार्टिकल आगे भागेगा, मतलब कहां पहुंच गया पार्टिकल, ओरिजिन को क्रॉस करके लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव एक्स में, तो फिर हमारा फोर्स क्या था, ये मैंने क्या बताया था, जब राइट में पार्टिकल होता है तो फोर्स लेफ्ट में लगता है, और जब लेफ्ट में पार्टिकल मतलब नेगेटिव एक्स में पहुंचेगा पार्टिकल, तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट को क्रॉस करते ही फोर्स इस तरफ हो गया, इस तरफ। तो जो v मैक्स से जा रहा था पार्टिकल, अब ये वाला फोर्स उसको फिर से रिटार्ड करने लगा, और ये फोर्स इसको स्पीड को कम करते करते, स्पीड को कम करते 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 यहां रोक देगा, तो यहां रोक देगा, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे आगे तो नहीं जा सकता ना, तो ये एक्सट्रीम है। एक यहां पे एक्सट्रीम और एक यहां पे, एक राइट एक्सट्रीम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, और एक नेगेटिव एक्सट्रीम, इस तरीके से दो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई। अच्छा बेटा देखो ये फोर्स इस तरफ है, यहां रोक देगा इसको, लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रहा है ना, तो ये फोर्स अभी भी लग रहा है, तो अब फिर से ये एक्सेलरेट करने लगेगा पार्टिकल को, तो पार्टिकल इस तरीके से फिर से ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, क्रॉस कर वो ऑसिलेट करता रहेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, एक बात और, ये बताओ इस पार्टिकल, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें कोई एनर्जी डिसिपेशन कराने वाला फोर्स लगना चाहिए क्या, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, अगर ये क्या है, अगर ये एयर में ऑसिलेट कर रहा है तो ये धीरे 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 रुकता जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम है तो होल लाइफ ये ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ये इसका भी बताया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसएचएम में कोई, एसएचएम की कंडीशन है बेटा, कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये जो वाइब्रेशन है इसका, ये होल लाइफ होता ही रहना चाहिए, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस कराने वाला फोर्स नहीं, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बोल दूं, नहीं होना चाहिए। तो एसएचएम में कौन सा फोर्स लगता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो एनर्जी लॉस नहीं कराते हैं। क्लियर, ओके, चलो भाई ठीक है, तो इस तरीके से ऑसिलेट करा रहा है। अच्छा अगर ये पार्टिकल अंडर, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स मूव कर रहा है, तो फिर इसकी मैकेनिकल एनर्जी, इसकी बेटा मैकेनिकल एनर्जी, बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो जरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्स है क्योंकि स्पीड मैक्स है, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे देखो, जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, यहाँ तो स्पीड जीरो है ना, तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती होगी, मैक्सिमम होती होगी। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें थी। अच्छा अब थोड़ा एक बात और एक बात और बताना चाहूंगा मैं, ये जो पॉजिटिव एक्सट्रीम है बेटा, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस, या मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बता दूं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स वन साइड, इस मीन पोजीशन से एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस, समझ गया ना। तो यहां से यहां पार्टिकल था, तो मैंने क्या बोला था, ये क्या है, पोजीशन है। ध्यान रखो, देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये क्या है, मैंने बोला पार्टिकल यहां है, बताओ इसकी पोजीशन, तो आप बोलोगे यहां से ये ओरिजिन से, मीन पोजीशन से हमेशा मेजर्ड होती है, तो मीन पोजीशन से ये क्या है, पार्टिकल की पोजीशन। अच्छा यहां पे बताओ पोजीशन, तो आप बोलोगे सर मीन पोजीशन से ये है पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, लेकिन ये तो मैक्सिमम पोजीशन है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ऐसे बोलते हो मैक्सिमम डिस्टेंस, तो कितना है ये प्लस, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो ये है ए, लेकिन ये तो प्लस ए है ना, और इस साइड देखें तो डिस्टेंस देखो, तो ये भी देखो, आप समझो एक्चुअली में एम्पलीट्यूड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं, मीन पोजीशन से एक साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर डिस्टेंस बोलोगे तो इस साइड पॉजिटिव ए होगा, और डिस्टेंस है तो इस साइड भी डिस्टेंस थोड़ी नेगेटिव होती है, तो इस साइड भी प्लस ए ही होगा, इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड, तो यहां पे ये है प्लस एम्पलीट्यूड, और अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस एम्पलीट्यूड, ठीक, तो दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्लस ए और नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस ए, इस तरीके से हम लोग एम्पलीट्यूड को लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा बेटा, तो अभी तक तो हमने क्या किया, क्या सीखा हमने, अभी तक हमने ये सीखा है सिर्फ कि एक पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, अभी तो हमने सिर्फ ऑसिलेशन की कंडीशन सीखी है, मतलब मैंने अभी तक ऑसिलेटरी मोशन सीखा है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है एसएचएम, तो अब हम सीखने जा रहे हैं एसएचएम, क्लियर। हाँ बेटा, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएचएम। अब एसएचएम क्या होता है, नाम है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो देख लो मैं बता देता हूं आपको, जो एक पार्टिकल था वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था, उस पर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स था F बराबर माइनस के एक्स रेज टू एन, है ना, बस यहीं पे काम करना है, इस ऑसिलेटरी मोशन को आपको सिंपलेस्ट बनाना है। सिंपलेस्ट कैसे करें, तो एन की वैल्यू हमने बोला था क्या होती है, होनी चाहिए ऑड होनी चाहिए, ऑड इंटीजर होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू 1 3 5 7 ये होनी चाहिए थी। सिंपलेस्ट कैसे होगा, जब एन इक्वल 1, तो एन इक्वल 1 अगर मैं इसमें डाल दूं तो देखो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है F बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स, और अगर पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है, सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज सेम, वही पूरा मोशन है, सिर्फ एन की जगह पे 1 डालना है, मतलब F बराबर माइनस के एक्स, तब हम या ए बराबर बोले तो ए बराबर एफ अपॉन एम, तो माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, ठीक है बेटा। तो अब हम इस मोशन को, अगर एक पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स एफ बराबर माइनस के एक्स, देन द मोशन इज सेड टू बी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये लिख दिया मैंने पूरा। एक्स क्या है, स्पेसिफाई किया है मैंने पहले भी, स्पेसिफिक है ये, बिल्कुल ध्यान रखना है, देखो ये भी लिख दिया, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, क्या एक्स जो है क्या होता है, पोजीशन होता है, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल यहां है तो इसकी पोजीशन क्या है, अब कहां से बताओगे पोजीशन, पोजीशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये देखो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। चलो तो इतनी बात तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन क्या है एसएचएम की, तो डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल्स, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, पहली बात तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए इसकी, ठीक, और कैसे होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, कौन से फोर्स के अंडर में होना चाहिए, ऐसे फोर्स के अंडर में होना चाहिए जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन हो, एक्स क्या है, एक्स ध्यान रखो, एक्स क्या है, पोजीशन, तो ऐसे फोर्स के अंडर में मूव होना चाहिए पार्टिकल को जिसपे लगने वाला फोर्स, जो फोर्स है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और
माइनस भी तो है, एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। ये माइनस एक्स क्या बता रहा है? मुझे लगता है अभी तक आप लोग ये बात समझ गए होंगे। देखो मैंने बताया आपको, जब ये नेगेटिव एक्स में है, देखो ये तो मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन से मान लो पार्टिकल नेगेटिव एक्स में है, तब फोर्स कहां लगता है? पॉजिटिव। ठीक, तो देखो एक्स नेगेटिव है और फोर्स कैसा है? अरे फोर्स इस तरफ है बेटा, फोर्स इस तरफ है, तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना। ठीक, डायरेक्शन इसका ध्यान रखना, नहीं तो सोचो फोर्स तो इस तरफ मतलब यहां पे लग रहा है फोर्स, ऐसा नहीं, डायरेक्शन देखी जाती है। ठीक, तो एक्स देखो यहां नेगेटिव है, जरा इस एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स, इसमें एक्स को अगर तुम नेगेटिव डाल दो, के तो पॉजिटिव ही होता है ना, अगर तुम एक्स को नेगेटिव डाल दोगे तो ये एफ देखो कैसा आएगा। अगर एक्स बराबर नेगेटिव है देन बोलो बेटा एफ कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्स है वो पहले तो एफ प्रोपोर्शनल एक्स, ये ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात और, जैसे जैसे साथ में बढ़ता तो जाएगा फोर्स, ठीक है, लेकिन वो करेगा क्या? उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा एक्स का उल्टा। मतलब अगर एक्स पॉजिटिव में है तो फोर्स इस तरफ होगा नेगेटिव में, एक्स नेगेटिव में है तो फोर्स पॉजिटिव में। तो माइनस साइन क्या बता रहा है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो माइनस साइन क्या बता रहा है बताओ? माइनस साइन बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो ना, ये मीन पोजीशन है, इसी की तरफ तो है ये देखो मीन पोजीशन है, फोर्स इसी की तरफ तो है। तो अगर मैं बोल देता हूं कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, तो आप समझ जाओ कि फोर्स हमेशा एक्स का अपोज कर रहा है। ठीक है, फोर्स हमेशा एक्स का अपोज कर रहा है। एक्चुअली में ये फोर्स करना क्या चाहता है? मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल को लेके आना चाहता है, फिर मीन पोजीशन को जब पार्टिकल क्रॉस कर जाए तो फिर से बैक करके लेके आना चाहता है। मतलब फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और वी कैन से फोर्स ऑलवेज अपोजेस एक्स। ये हमें ध्यान रखना है इतना। ठीक है, अच्छा चलो, तो F बराबर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन आई होप क्लियर हो गई। क्या करना है? F बराबर माइनस के एक्स। तो F बराबर माइनस के एक्स, तो F और X का ग्राफ बना लेते हैं, एफ एक्स ग्राफ। अच्छा ये चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ, चलो ये बता पहले, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो एफ एक्स ग्राफ बता दो फटाफट क्या होगा। ये F वाई एक्सिस में F और X एक्सिस में X ग्राफ दिख रहा है यार। जब F ये स्ट्रेट लाइन होगा, y बराबर एम एक्स, और ये माइनस है, मतलब जब f पॉजिटिव हो तो x नेगेटिव हो। क्लियर है? या ऐसे समझो, जब x देखो यहाँ कैसा है, x पॉजिटिव है, तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, और ये ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे आनी चाहिए। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, जब x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर ये लाइन पूरी ऐसे जाएगी। आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्लोप अगर हम निकालें, नेगेटिव स्लोप है, दिख रहा है नेगेटिव स्लोप है, इस एंगल से मेजर होगा, है ना। इस एंगल को मैं बोल देता हूं फाई। अगर आपको एक्चुअली में पूरा स्लोप निकालना है तो इस एंगल से निकालना, टेन फाई होगा, लेकिन मुझे पता है स्लोप नेगेटिव है, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इस एंगल से निकाल लूंगा ना, ये थीटा है, तो मैं सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप निकालूंगा, क्या? टेन थीटा बराबर, अब देखो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, यही तो है स्लोप, y बराबर एम एक्स, स्लोप, तो ये स्लोप हो गया k। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। y बराबर m इंटू एक्स, देखो m क्या है इसका? माइनस k। माइनस क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर आपसे एक्चुअली में कोई पूछे इसका स्लोप बताओ तो आप बोलोगे सर माइनस k, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछे तो सिर्फ k, और वो है कहां? ये टेन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे y बराबर एम एक्स कंपेयर करें तो m बराबर माइनस के, बट मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है तो सिर्फ के। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख दूं तो a बराबर क्या आएगा? f अपॉन m। क्लियर? तो f अपॉन m में f की जगह पे डाल दो, a बराबर क्या हो जाएगा यार? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सो सिंपल, मतलब अब ये स्लोप हो गया, बाकी a आ गया f की जगह पे, x आ गया x की जगह पे, मतलब ये ग्राफ बनेगा। सेम है बिल्कुल।
सब कुछ वही, एक्स वाई एक्सिस में ए ले लिया, एक्स एक्सिस में एक्स ले लिया, ये स्लोप का मैग्नीट्यूड बताएगा और tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो ये दिख रहा है k/m। आई होप सिंपल समझ सके होंगे। अच्छा इसमें एक बात और मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, ऐसा क्यों, देखो k क्या है, एक कांस्टेंट है, f बराबर -kx में k कांस्टेंट था, पॉजिटिव कांस्टेंट है, अपॉन m क्या है, मास है, ये तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये पूरा ही एक पॉजिटिव कांस्टेंट है क्या, इस पॉजिटिव कांस्टेंट को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं। अभी याद रख लो, बस ऐसा समझ लो क्यों लिख रहा हूं, ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है, या आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। अभी तो तुम ऐसे ही समझ लो कि अपॉन एम को मैं एक नया एक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, ओमेगा एक कांस्टेंट होता है। अब ये क्या होता है ओमेगा, अभी बताऊंगा। तो ओमेगा स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया, तो ध्यान रखना है इसको आप, ठीक है। तो k/m बराबर ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, क्या बताई, SHM में पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है F बराबर क्या होता है, -kx। सिंपल सी बात बताई मैंने। फिर एक्सेलरेशन क्या था, -k/m इंटू एक्स, और मैंने इसको एक कांस्टेंट बोल दिया था k/m को, ओमेगा स्क्वायर, तो -ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो फाइनली मेरा इक्वेशन आया a बराबर -ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसी जनरल x पे, मतलब जनरल पोजीशन x पर क्या है, यहाँ ये मीन पोजीशन है, यहाँ पार्टिकल का देखो ये x है, ये है x, ठीक। तो x बराबर x पे ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल का। लेकिन मैं देखो पढ़ना चाहता हूं वेलोसिटी, सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे ना मुझे। जैसे मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो देखो मीन पोजीशन से मैक्सिमम ये जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जनरल पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन से ये देखो जनरल डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। मीन पोजीशन से जनरल डिस्प्लेसमेंट x है। अब कोई मुझसे पूछने लगे भाई बताओ यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, अच्छी बात है, इसकी वेलोसिटी क्या है। अब मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी वेलोसिटी, तो पढ़ लेते हैं वेलोसिटी, बड़ा सिंपल है, a बराबर -ओमेगा स्क्वायर x है। a को मैं क्या लिख दूं, अब तुम सोचोगे सर dv/dt लिख दो, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, देखो अगर मैं dv/dt लिख दूं तो बराबर -ओमेगा स्क्वायर एक्स, देख रहा हूं कितनी बड़ी गलती हो गई, ये नहीं चलेगा। क्यों, x वेरिएबल, v हमें पता ही करना है वेरिएबल, ये t भी वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल आ गए, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक। तो फिर तो मैं a को एक और फॉर्मूला जानता हूं मैं, क्या होता है, v dv/dx। तो मैंने a को लिख दिया v dv/dx बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये सिंपल हो गया, देखो v और x दो ही वेरिएबल है, बहुत ही आसान हो गया फिर तो यहाँ देखो ये v dv बराबर -ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये dx, ध्यान रखो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करते हैं बेटा, बिल्कुल कर दो सर इंटीग्रेट। चलो अब देखो लिमिट लेनी है मुझे, तो यार दोनों मुझे दो लिमिट्स की लेनी पड़ेंगी, दो इसकी लेनी पड़ेंगी। अगर दोनों अननोन होंगे तो फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा, एक तो नॉन लिमिट होनी चाहिए है। देखो ना x बराबर अगर मैं a डाल दूं, मतलब कहां पे है पार्टिकल, एक्सट्रीम पे, तो फिर वेलोसिटी 0 होती है, ठीक। तो x बराबर 0, x बराबर a, सॉरी x बराबर a पर वेलोसिटी 0, ये हमें नॉन हो गया। तो देखो x बराबर यहाँ 0 और यहाँ वेलोसिटी, सॉरी x बराबर a एक्सट्रीम पे है, वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब x बराबर x बराबर देखो x पर वेलोसिटी v बराबर v, एक्चुअली दिस v इज टू बी फाउंड ना, यही v तो मुझे पता करना है, बहुत बढ़िया बात है। तो चलो भाई इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v²/2 बराबर -ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ देखो लिमिट डालोगे आप, तो ये x²/2 आएगा -a²/2 आएगा, समझ गए ना, x²/2 आएगा, अपर लिमिट डालोगे तो x²/2 -a²/2, 2 2 गया, v² बराबर ये माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v² बराबर देखो ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर अंदर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, a² - x²। एक्चुअली में a x से बड़ा होगा ना, ये जनरल पोजीशन है और ये a है, यार a तो बड़ा ही है ना, सबसे बड़ा x का मैक्सिमम वैल्यू ही ये होता है। तो ये हो गया v बराबर ओमेगा। तो अब देखो मैं v² बराबर लिखा है, ये v बराबर क्या आएगा, अगर मैं तुमसे कहूँ x² बराबर 2, तो x बराबर
प्लस माइनस क्लियर, ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो v बराबर आएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां बेटा प्लस माइनस दोनों आएंगे। समझो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप ये समझो x बराबर x ये है, और यहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता करनी थी। तो अगर मैं तुमसे कहूं पार्टिकल यहाँ पे है, बताओ वेलोसिटी, तो आप थोड़ा सा सोचोगे। आप क्या सोचोगे, सर हो सकता है पार्टिकल इस साइड से ऐसे आ रहा हो, देखो ऐसे आ रहा हो, ये पार्टिकल इस साइड जा रहा हो, तो फिर वेलोसिटी इसकी यहाँ पे ऐसे हो गई इस तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब समझ गए, प्लस v पॉजिटिव वेलोसिटी। या ये भी तो हो सकता है यार, पार्टिकल यहां से जाके ऐसे यहाँ यहाँ रुक के और फिर वापस आ रहा हो। अगर वापस आ रहा हो तो इसकी ये वेलोसिटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी। मतलब अब ध्यान से सुनो मेरी एक बात, अगर पार्टिकल यहां से जा रहा है, यहां पे है, अब बताओ x क्या है। तुम ओरिजिन से मेजर करोगे तो ओरिजिन से यहां तक ये है, देखो x क्लियर। अब सुनो, मान लो पार्टिकल यहां से गया, ये गया, यहाँ रुका, रुका मतलब रुक के बैठेगा थोड़ी, रुका और तुरंत चला वापस, वापस आया, यहां आया। अब बताओ x, तो देखो पार्टिकल यहां से ये ऐसे चल के यहां आ रहा है, तभी भी या कभी भी हमेशा पोजीशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, तब भी इसकी पोजीशन ये है x, ठीक है। तो x दोनों केस में सेम है, चाहे ये पार्टिकल यहां से जा रहा हो इस पॉइंट से क्रॉस होके, या यहां से चल के यहां से आके वापस आ रहा हो इस पॉइंट पे क्रॉस होके, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट P, x इज सेम, ये है x, ठीक। अच्छा अब लेकिन वेलोसिटी तो दो है, तो एक्चुअली में x की एक ही वैल्यू पे हमें दो वेलोसिटी मिलनी भी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप क्या सिग्निफिकेंस है इसका। और यहाँ पे मैंने ये आपको, अब मैं इतना बोल रहा हूँ आपको प्रॉपर नोट्स के लिए, मैंने ये लिख भी दिया है, ठीक है। तो v बराबर ये लिखा है प्लस माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट एट वन पोजीशन x बराबर x पार्टिकल कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटीज बट सेम इन मैग्नीट्यूड। वो कैसे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा था। अब थोड़ा इसी को और अच्छे से एनालाइज कर लेते। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ याद कराने के लिए, ये है ओरिजिन मतलब x बराबर 0, ये है एक्सट्रीम x बराबर प्लस a, और ये है नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सट्रीम था ना, ये नेगेटिव एक्सट्रीम x बराबर माइनस a। मुझे जल्दी से बता दो यहाँ पे स्पीड क्या होती है, v मैक्स होती है ना, सही है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियसली मैक्स होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। काइनेटिक v मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब एक्सट्रीम पे बताओ, यहाँ पे v क्या होती है, 0 होती है, रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्स होती होगी, ठीक। यहाँ पे सेम v 0 होता है, यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली मैक्स होगी क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ओके, तो बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं अभी तुमसे, याद कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो v मैक्स है, ये इसका फॉर्मूला बताओ v मैक्स का। तो v मैक्स का फॉर्मूला हम बता सकते हैं, देखो v को मैक्सिमम करना है ना, तो मुझे पता है v मैक्स कब होगा, जब x बराबर 0 हो, या आप देख सकते हो, चलो स्पीड ले लेते हैं, v बराबर ओमेगा, साइन हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो v का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, कॉमन सेंस है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, सही है। तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा, कितना, ए स्क्वायर, मतलब x बराबर 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 हो जाएगा तब ये v मैक्स हो जाएगा। x बराबर 0 पे v मैक्स कितना होगा, रखो इसमें, तो a ओमेगा आ जाएगा, a ओमेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस था, उसको मैं भूल नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये पूरा v चाहिए तो फिर यहाँ पे ये देखो v मैक्स जो होगा वो एक्चुअली में प्लस माइनस ए ओमेगा होगा। ये अभी भी ये समझो कि ये दो क्यों है, एक्चुअली में एक बार ये इस तरफ जा रहा होगा तब ये प्लस ए ओमेगा होगा, और एक बार इस साइड जा रहा होगा तब ये माइनस ए ओमेगा होगा। लेकिन स्पीड, ये तो वेलोसिटी है,
और इस तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी, इस तरफ नेगेटिव वेलोसिटी, लेकिन स्पीड तो सेम होती है। कौन स्पीड का साइन थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव ही होती है। तो दोनों डायरेक्शन में कहीं भी जाए स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी क्या, ए ओमेगा। क्लियर है? ये बात मैं बताना चाहता था। अब ये एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? Vx रिलेशन, अभी क्या बताया, ये Vx रिलेशन ही था। देखो ये ये V और ये x, थोड़ा इसको और अच्छे से एनालाइज करें अगर हम, तो देखो क्या है। अभी मैंने प्रूव किया था B बराबर ये प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया, ये प्लस माइनस गया, मल्टीप्लाई भी कर दो, ओमेगा स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा देखो, इसमें हमारा वेरिएबल कौन है? हमारा वेरिएबल है वी और ये एक्स। तो इन दोनों को साथ में लेके आ जाओ, तो देखो वी स्क्वायर ये वाली हमारी इक्वेशन है, वी स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर बचा क्या इस तरफ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों का मतलब इस पूरे का इसमें डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, सही है ना, ओमेगा स्क्वायर इसका भी डिवाइड करो इसमें, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे, ये तो बड़ा सिंपल है यार, ए स्क्वायर बचेगा बराबर यहाँ पे बचा 1। आप देखो अभी समझो ध्यान से इसको, क्या मैं इसको प्लस माइनस ए ओमेगा लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं इसको प्लस माइनस ए लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या मैंने ये इक्वेशन सही लिख दी है? हाँ भाई बिल्कुल सही लिख दी है। ठीक है, तो ये तो एक एलिप्स बन गया, मतलब v और x का जो रिलेशन होता है वो एलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? एलिप्टिकल। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये एलिप्टिकल है तो मैं इसका एलिप्स भी बना सकता हूं। चलो ऐसे बना देते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए बना देते हैं। ये और ये, बेटा मैं इसको x मान रहा हूं और इसको मैं v मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? v और ये x। तो फिर ये बताओ, अच्छा ग्राफ हमारा ये है, ध्यान रखना ये ग्राफ है। ग्राफ कौन सा है? ये वाला, ये एलिप्स। यहां पे इस पॉइंट पे ये ओरिजिन है, इसमें x बराबर क्या है? 0 है। सही बात है, यहाँ पे x बराबर 0 है, तो ये x बराबर 0, ये तो ओरिजिन पे है। मुझे ग्राफ पे देखना है, ये ग्राफ है इतना बड़ा, इस ग्राफ में देखो यहाँ पे x बराबर 0 है क्या? बिल्कुल है, ये y एक्सिस पे है ना, तो यहाँ x बराबर 0 होगा, यहाँ पे भी बेटा x बराबर 0 होगा। ठीक है, दोनों x बराबर 0 पे, आप देखो x बराबर 0 दोनों पे है, और ग्राफ में कितने पॉइंट्स मिले? एक ये मिला और एक ये मिला। v की देखो कितनी वैल्यू है, v की यहाँ वैल्यू जो है वो प्लस ए ओमेगा, दो वैल्यूज हैं, ए ओमेगा और यहाँ देखो ये माइनस ए ओमेगा। क्लियर? तो x बराबर 0 पे, या आप यहाँ डायग्राम में देखें, अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो एक बार इस तरफ जाएगा और एक बार इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा तो वेलोसिटी मैक्स होगी, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इस तरफ जाएगा तो ये वी मैक्स ए ओमेगा, इस तरफ जाएगा तो वी मैक्स ए ओमेगा। स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो माइनस ए ओमेगा। ठीक, तो आप समझ रहे हो कि हमें क्यों मिल रहे हैं ऐसे दो दो? आई होप आप बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे इसको। तो यहाँ x बराबर 0 पे वैल्यू 2 मिली मुझे, ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा वेलोसिटी की। जरा यहाँ पे देखो बेटा, ये x बराबर कितना है? x बराबर प्लस ए, और यहाँ x बराबर देखो ये प्लस माइनस ए, यहाँ x बराबर माइनस ए। ग्राफ ये है हमारा, ध्यान रखना ये ग्राफ है, आप इसको, ये कुछ नहीं है, ग्राफ ये है हमारा। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये एलिप्स, जरा एलिप्स का ये वाला पॉइंट देखो, इस पे वेलोसिटी कितना है? 0, वेलोसिटी 0। यार एक्स एक्सिस पे है ना, तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अभी आपको यहाँ तक सिखाया है। ये हम बोल सकते हैं ये क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। ये क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर? तो ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद इसको पढ़ना जरूर, और मैंने जो बेसिक एक आपको मतलब याद करने के फॉर्म में बताया था, ये जरूर याद रखना है। और v का x के साथ रिलेशन क्या है? v का x के साथ रिलेशन है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पता है आपको?
इसमें आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते जाओ। जैसे ये x बराबर 0 है, ये x बराबर -a है, यहाँ x बराबर +a, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब मान लो मैं कहूं तुमसे x बराबर ये कितना a/2, a/2 पे बताओ वेलोसिटी, तो इसमें x की जगह पे आपको a/2 डालना है, बस। क्लियर? a/2 डालोगे तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वो डिपेंड करता है, अब वो बोलेगा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, बोलेगा इस तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको प्लस माइनस दोनों बताए हैं, लेकिन आप वो भूल जाओ, आप सिर्फ ये ध्यान रखो मैग्नीट्यूड बताता है ये। लेकिन और मैग्नीट्यूड अगर पता चल जाए तो फिर डायरेक्शन तो पता चली जाएगी। बताएगा वो आपको कि पॉजिटिव में जा रहा है तो मैं प्लस लिख दूंगा, नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस लिख दूंगा। क्लियर है? तो बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ आपको बेनिफिट हुआ हो, तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगले जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।